नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ, शानदार, मस्त और जिंदाबाद होंगे दोस्तों। साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आव्यूह तथा आव्यूह से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी और कुछ उससे थ्योरी और उस थ्योरी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और एनसीईआरटी का जो 3.1 एक्सरसाइज है दोस्तों वो सॉल्व कर ली है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आव्यूह पर कुछ संक्रियाओं के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आव्यूह पर संक्रिया। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। दोस्तों आव्यूह पर संक्रिया। दोस्तों ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों? दो चीज़ों को कोई चीज़ अगर ऑपरेट कर देता है वो ऑपरेशन कर देता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, 2 और 3 हैं, 2 और 3 को बीच में प्लस लगा देंगे दोस्तों तो 5 में आप ऑपरेट कर देगा दोस्तों। 2 और 3 को 5 में ऑपरेट कर दिया, यहाँ प्लस क्या हो गया? मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे पास जूसर होता है, फल को जूस में कन्वर्ट कर देता है, वो भी एक ऑपरेटर है, लेकिन वो मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है दोस्तों। लेकिन ऐसे ही मैथ में भी एक ऑपरेटर होता है, जैसे कि हम बेसिकली पढ़ते हैं प्लस माइनस गुणा भागा दोस्तों, ये भी सब एक ऑपरेटर की तरह बिहेव करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम दोस्तों मैट्रिसेस पर हम लोग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम पहला लिखेंगे आव्यूह का जोड़ दोस्तों, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, दो आव्यूह का जोड़ कब संभव होगा दोस्तों? हम इस जानने की ओर बढ़ते हैं, दो आव्यूह का जोड़ कब संभव होगा दोस्तों? यदि ए और बी दो आव्यूह हों, ठीक है ना दोस्तों, उनका जो जोड़ होगा तभी संभव होगा जब ए की कोटि और बी की कोटि आपस में बराबर हो दोस्तों। किन्हीं भी दो आव्यूह का जोड़ तभी संभव होगा जब उनका कोटि जो हो दोस्तों बराबर हो, उनका आर्डर बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, यदि ए हो ए आई जे एम क्रॉस एन होना दोस्तों, एंड बी हो बी आई जे एम क्रॉस एन हो दोस्तों, इसका योगफल ए प्लस बी तभी परिभाषित होगा दोस्तों, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। तो दोस्तों हो जाएगा सी आई जे बेसिकली एम क्रॉस एन दोस्तों। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, जितने आर्डर का दोनों मैट्रिसेज का आर्डर होगा, फाइनली उनका योगफल भी उसी आर्डर का होगा दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों हम समझ सकते हैं, देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ए अगर हम लेते हैं 2 3 5 7 8 9 दोस्तों, ठीक है, एंड बी ले लेते हैं दोस्तों 3 5 6 8 9 2 दोस्तों, है ना। तो ए प्लस बी होगा दोस्तों हमारा, ए प्लस बी दोस्तों हो जाएगा 2 प्लस 3 3 प्लस 5 5 प्लस 6 7 प्लस 8 दोस्तों 8 प्लस 9 9 प्लस 2 2 3 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 3 8 हो जाएगा, और 5 6 11 हो जाएगा, 7 8 15 हो जाएगा दोस्तों, 8 9 17 हो जाएगा, और 9 2 11 होगा दोस्तों।
आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। इसके एडजेस्टेंट एलिमेंट को जोड़ेंगे दोस्तों। A11 का एलिमेंट A11 से जुड़ेगा, A12 का एलिमेंट A12 से जुड़ेगा, A13 का एलिमेंट A13 से जुड़ेगा, A21 का एलिमेंट A21 से जुड़ेगा, A22 का एलिमेंट A22 से जुड़ेगा, A23 का एलिमेंट A23 से जुड़ेगा। इसका योगफल दोस्तों तभी संभव हो पाया है। इसकी भी कोटि कितनी है दोस्तों? पहले हम क्या करेंगे कोटि के लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। पहले पंक्तियों की संख्या को ज्ञात करेंगे दोस्तों। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, A1 2 हो गया दोस्तों। और वर्टिकल लाइन कितनी बन रही है दोस्तों? 1 2 3 बन रही है। इसका आर्डर क्या है दोस्तों? 2 क्रॉस 3। सेम इसका भी आर्डर 1 2 3 दोस्तों, 2 क्रॉस यानी आर्डर सेम है दोस्तों। तो इसका योगफल क्या है दोस्तों? संभव है ना दोस्तों? तब इसका योगफल संभव, जैसा कि हम देख सकते हैं। और जो अवयव का योग आ रहा है दोस्तों A + B, वो भी कितने आर्डर का है? ये भी 2 क्रॉस 3 है दोस्तों, है ना दोस्तों? तो इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, यदि दो अवयवों का योगफल तभी होगा दोस्तों, या दो अवयवों का योगफल तभी परिभाषित होगा जब दोनों अवयवों का कोटि क्या हो? बराबर हो दोस्तों। अब वही कोटि दोस्तों जो उन दोनों का योगफल है उस अवयव की भी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कब दो अवयवों का योगफल संभव नहीं हो दोस्तों। उस समय संभव नहीं है दोस्तों जब उनकी कोटि बराबर न हो। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। टू 3 5 6 दोस्तों। बी देखते हैं दोस्तों। 2 3 4 5 8 3। देखिए दोस्तों, इसका A + B जो दोस्तों है वो परिभाषित नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं परिभाषित है दोस्तों? क्योंकि इसका A11 एलिमेंट जोड़ेंगे, A12 A13 एलिमेंट इसमें है ये नहीं है दोस्तों। इस प्रकार हम दोस्तों इसको जोड़ नहीं सकते हैं। अगर दो अवयव की कोटि अगर दोनों बराबर है, इसी कंडीशन में दोस्तों अवयव का योगफल संभव होगा। ठीक है ना दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों किसी अदिश का किसी अवयव के साथ गुणनफल दोस्तों। किसी अदिश का किसी अदिश C, मान लेते हैं दोस्तों C क्या है? कोई अदिश है। अदिश का अवयव के साथ गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विथ मैट्रिक्स है ना दोस्तों? देखते हैं दोस्तों, अगर कोई मान ले कोई अदिश हो के, मान लीजिए दोस्तों कोई अदिश C हो, लेट माना C कोई अदिश है तथा A = Aij n क्रॉस n दोस्तों, या कोई क्या है? अवयव है, m क्रॉस n का आर्डर है जिसका। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका जो गुणनफल होगा यानी C × A, ये हो जाएगा C हो जाएगा दोस्तों Aij m क्रॉस n हो जाएगा दोस्तों। ये कुछ ऐसे हो जाएगा CAij m क्रॉस n दोस्तों। तो इसका जो C का जो दोस्तों जो प्रोडक्ट होगा इस अवयव A के सारे एलिमेंट में होगा दोस्तों। यानी जो अवयव A है उसमें C का प्रोडक्ट अवयव A के mn एलिमेंट में होगा दोस्तों। Aij इसका आर्डर जो है m क्रॉस n है, तो इसका मतलब है इसमें mn एलिमेंट होते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया ये सब बातें। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। Now let A = 2 3 5
7 8 9 दोस्तों, है ना दोस्तों। तो दो क्या है दोस्तों, अब 2a की बात निकालने के लिए कहते हैं 2a, तो 2a निकालेंगे, 2 इंटू 2 3 5 7 8 9 दोस्तों। इसमें दो का प्रोडक्ट होगा दोस्तों, तो क्या होगा, दो का प्रोडक्ट प्रत्येक एलिमेंट में होगा इसके। दो दूनी, दो तिहाई, दो पाँचे 10, दो साते 14, दो आठे 16, दो नौ 18, है ना दोस्तों। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में 2 इक्वल टू इतना होगा, है ना। ठीक है, अब हम आशा करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर दोस्तों। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों। अगर a इक्वल टू क्या हो, दुई दुई 3 4 दोस्तों, तब हमें 10 चाहिए दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, 10 का गुणा दोस्तों प्रत्येक एलिमेंट पे कर देंगे। 20 20 30 40 हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी पर दोस्तों हम देखेंगे अब ऋणात्मक आव्यूह को कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों। ऋण आव्यूह, ऋण आव्यूह, निगेटिव मैट्रिक्स, निगेटिव मैट्रिक्स, है ना दोस्तों। हम ऋण आव्यूह को कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों। ऋण आव्यूह को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, यदि a इक्वल टू aij n क्रॉस n कोई आव्यूह है दोस्तों, तो माइनस a जो होगा ऋण आव्यूह कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे परिभाषित होता है माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन दोस्तों। यह हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन, है ना दोस्तों। ऐसे हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से ऋण आव्यूह को देखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। यदि a इक्वल टू होगा 2 3 5 7 8 9 दोस्तों, तो ऋण आव्यूह जो होगा इसका माइनस a इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों -2 -3 -5 -7 -8 -9 दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। माइनस से हो जाएगा, -1 से प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो इस एयर टॉपिक बन जाएगा हमारा, इस टाइप दिखाई देगा दोस्तों। आशा करता हूँ इस बात को आपको समझ रहे होंगे बात। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं प्रॉपर्टी, देखते हैं इसका आव्यूह के योग का गुणधर्म दोस्तों देखते हैं। आव्यूह के योग का गुणधर्म देखते हैं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है ना दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा दोस्तों, पहला प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर ए और बी दो आव्यूह हों सेम क्रम के दोस्तों, तभी तो इसका योगफल संभव है ना। तो ये जाहिर सी बात, इस बात को हम समझ सकते हैं। पहला कॉम्यूटेटिव लॉ,
इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। दोस्तों यदि एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको, यदि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन हो और बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन हो तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। दोस्तों आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों, यदि ए इक्वल टू 2 3 4 5 हो दोस्तों, बी इक्वल टू 3 2 1 4 ना दोस्तों, तो ए प्लस बी दोस्तों हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 3 5 3 1 4 4 2 6 और 5 4 9 और बी प्लस ए क्या होगा दोस्तों, बी प्लस ए 3 2 5 3 2 5 3 1 4 3 1 4 4 2 6 4 2 6 5 4 9 ना दोस्तों, 5 4 9 दोस्तों। इन दोनों वैल्यू से हम देख सकते हैं दोस्तों 5 4 6 9 5 4 6 में दोनों क्या है दोस्तों, इसकी वैल्यू बराबर इसके है और इसकी वैल्यू बराबर इसके दोस्तों। तो फाइनली हम कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए दोस्तों। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार प्रत्येक अवयव के लिए दोस्तों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इन्हीं भी दो अवयव के लिए लेंगे जो सेम हो, मतलब जिसका एडिशन एग्जिस्ट करता हो दोस्तों, प्रत्येक के लिए सही होगा। कोई भी अवयव नहीं, चाहे कितने क्लास कितने का भी अवयव, कितने ऑर्डर का भी अवयव ले सकते हैं। यहाँ 3x3 का ले सकते हैं, 5x4 का ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ। अब दोस्तों क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ दूसरा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम दोस्तों, सहचर्य नियम। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें 3 अवयव ए बी सी समान क्रम के लेंगे दोस्तों, तब ए प्लस बी प्लस सी होगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा, है ना दोस्तों। ये इस बात को फॉलो करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम आपको बताते हैं। यदि ए इक्वल टू हमारा हो 2 3 5 4, बी इक्वल हमारा हो 3 4 5 6, सी इक्वल टू हो 'ए प्लस बी, है ना दोस्तों। ए प्लस बी देखेंगे 2 3 5 4 3 7 5 5 10 4 6 10, है ना दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, बी प्लस बी निकालेंगे। 3 1 4 4 2 6 5 3 8 6 4 10 दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू ये है दोस्तों, सी की वैल्यू ये है। तो हम देखते हैं 5 1 6 5 1 6 7 2 9, है ना दोस्तों। और 10 3 13 और 10 4 14 दोस्तों। इसकी वैल्यू भी आ गया। इसके लिए हम देखते हैं दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। इसकी वैल्यू यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ए का वैल्यू यहाँ 4 2 6 6 3 9 और 8 5 13 हो जाएगा दोस्तों, और 10 4 14 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं 6 9 13 14 और 6 9 13 14। यहाँ से ये बताता है दोस्तों ए प्लस बी
प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों। ऐसे दोस्तों किसी भी कोटि के आव्यूह के लिए हम इस बात को प्रूव करवा सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे और तीसरा, आव्यूह के योग का तत्समूह। योग का तत्समूह existence of identity of addition of two matrices। तत्समक का अस्तित्व होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, किस अगर कोई आव्यूह ए हो, है ना दोस्तों, ए आई जे एम क्रॉस एन हो दोस्तों, ठीक है ना, तो उसके लिए एक जीरो आव्यूह जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, क्या दोस्तों, ओ से डिनोट करते हैं। ओ होगा जीरो ए आई जे इक्वल टू जीरो एम क्रॉस एन, ना दोस्तों, ये ऐसे आव्यूह का एग्जिस्टेंस होगा। सच दैट इस प्रकार ए प्लस जीरो जीरो प्लस ए इक्वल ए दोस्तों, है ना दोस्तों। आशा करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यदि ए हमारा कोई आव्यूह हो 2 3 5 4, है ना दोस्तों, तो इसके लिए एक एग्जिस्टेंस करेगा आइडेंटिटी 0 0 0 0 0 सच डैट ए प्लस ओ इक्वल हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 0 3 प्लस 0 5 प्लस 0 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 3 5 4 इज इक्वल टू ए, है ना दोस्तों। आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आव्यूह के योग का व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व। देखते हैं, अगर ये कोई आव्यूह है दोस्तों ए एम क्रॉस एन का, तो इसके करेस्पॉन्डिंग बी माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन का ऐसे आव्यूह का एग्जिस्टेंस होगा जिसके लिए सच डैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी ओ दोस्तों, जीरो आव्यूह जीरो मैट्रिक्स ए बी का ऐसा एग्जिस्टेंस होगा दोस्तों फॉर एवरी ए फॉर एनी मैट्रिक्स ए के लिए उसी क्रम का जो होगा, उसी आर्डर का दोस्तों एक बी एग्जिस्टेंस होगा जिसके लिए इस प्रकार से फॉलो करेगा दोस्तों, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू जीरो दोस्तों। बी को ए का
राइट आइडेंटिटी कहते हैं दोस्तों, राइट इनवर्स कहते हैं, सॉरी राइट इनवर्स कहते हैं। एंड इधर बी को ए का लेफ्ट इनवर्स बोलेंगे दोस्तों। जीरो को बोलेंगे जीरो आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे हैं दोस्तों। ये कुछ और ये नहीं है दोस्तों, ये ए आई जे इक्वल टू जीरो एन क्रॉस एन है दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, यदि ए आपका हो 2 3 5 7 दोस्तों, है ना दोस्तों, तो इसके लिए बी जो होगा, बी जो हमारा होगा माइनस ए, यानी बी हमारा जो होगा -2 -3 -5 और -7 होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों ये बात। तो इसको हम जोड़ेंगे a प्लस बी, है ना दोस्तों। तो a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 3 5 और 7 है, और b की वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 -5 -3 -7 है। अब इसको ऐड करेंगे दोस्तों, 2 -2 3 -3 5 -5 और 7 -7 दोस्तों, 0 और 0 हो जाएगा ना दोस्तों। अब इसको हम क्या कहते हैं, ओ बोलते हैं ना दोस्तों। एंड बी प्लस ए, इसको जोड़ेंगे, -2 -5 -3 -7 प्लस ए 2 5 3 और 7, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 + 2 -3 + 3 -5 + 5 -7 + 7, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 0 0 0, ये हो जाएगा ओ के बराबर दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू ओ, है ना दोस्तों। आशा करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम ओ को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और बी को ए का इन्वर्स बोलते हैं दोस्तों, बेसिकली एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग ये बात समझ में आ पा रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल दोस्तों देख लेते हैं। यदि ए बराबर हो दोस्तों, अगर हमसे कह दे फाइंड द एडिटिव इन्वर्स, find the additive inverse of a matrix A equal to 2 3 5 -8 √3 7, है ना दोस्तों। and define the order of additive identity, ठीक है दोस्तों। हिंदी में इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि अवयव ए का हमें योगात्मक व्युत्क्रम निकालना है दोस्तों, और उसका जो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब उसके जो योगात्मक तत्समक जो होता है वो बताना है दोस्तों। जो जीरो मैट्रिक्स होता है दोस्तों, उसी क्लास उसी को बोला है वो पूछने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सलूशन में हम बता देंगे आपको। ए दिया है हमें, लिख लेंगे बेसिकली 2 3 5 -8 √3 7। बाय डिफिनीशन की दोस्तों हम जानते हैं b इक्वल टू -a होगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +8 हो जाएगा दोस्तों, ये -√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों, है ना। आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे दोस्तों। अब देखते हैं आगे, इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों। हम देखेंगे दोस्तों a प्लस बी क्या होगा दोस्तों, बेसिकली a प्लस बी 2 3 5
-8√3 और 7 होगा, प्लस बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 -3 -5 +8 -√3 और ये हो जाएगा -7। इसको जब दोस्तों जोड़ेंगे हम 2 - 2 -8 + 8 और ये हो जाएगा 3 - 3 रूट -√3 5 - 5 7 -7 तो दोस्तों हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। इसका दोस्तों क्या होगा, आर्डर क्या होगा दोस्तों, आर्डर हो जाएगा 1 2 3 3 हो जाएगा दोस्तों 1 2 2 3 क्रॉस 2 हो जाएगा दोस्तों। हॉरिजॉन्टल लेते हैं दोस्तों पंक्तियों की संख्या रो की संख्या को देखने के लिए, और वर्टिकल लाइन लेते हैं दोस्तों इसमें स्तंभों या कॉलमों की संख्या को देखने के लिए। इसमें 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 3 पंक्तियों की संख्या, 1 2 2 वर्टिकल लाइन दोस्तों मतलब 2 स्तंभों की संख्या। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ये बेसिकली यही इसका आइडेंटिटी वो होगा जो 3 क्रॉस 2 का होगा दोस्तों। एंड सेम टू सेम ऐसे भी हम ऐसे भी देख सकते हैं b + a, b का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा -2 -3 -5 और 8 -√-7 हो जाएगा प्लस a 2 3 5 -8√3 7 होगा दोस्तों। ऐसे ही हम देख सकते हैं इसको -2 + 2 8 - 8 है ना दोस्तों, -3 + 3 -√3 +√3 है ना दोस्तों, -5 + 5 -7 + 7। ये बेसिकली दोस्तों ये भी इसी क्रम का एक कापी आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। ये भी दोस्तों 3 क्रॉस 2 का होगा। इसको भी एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे दोस्तों। इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों हमको। तो ऊपर से हम देख सकते हैं दोस्तों a + b जो हो जाएगा b + a और इसका o होगा, और इसका जो तो हम आंसर में लिखेंगे दोस्तों, आंसर में लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ a = b। इसका ऑर्डर सेम ही होगा, सेम होगा -2 -3 -5 8 -√3 and -7 and order of additive identity is 3 क्रॉस 2। आशा करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर विथ ए मैट्रिक्स। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विथ एनी मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी हैं कुछ 1 2 प्रॉपर्टी, उसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी जाओ, प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ स्केलर। हिंदी में दोस्तों बोलेंगे किसी अदिश का किसी आव्यूह के साथ गुणनफल का गुणधर्म है ना दोस्तों। देखिए यदि इफ A and B are 2 scalars and AB any matrix
इसका आर्डर दोस्तों मान लेते हैं मैट्रिक्स, है ना दोस्तों। मान लीजिए हम क्रासियन हूँ, ठीक है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए इक्वल टू होगा ए प्लस बी, और एंड if k be any scalar and a b are any two matrix of same order, then a plus b इंटू के इक्वल टू होगा के प्लस बी के आर के प्लस के बी, है ना दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ नहीं पाते दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम दोनों प्रॉपर्टी को आपको होल्ड करके दिखाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं ए कोई आव्यूह है 2 3 5 4, है ना दोस्तों, और 3 कोई स्केलर है दोस्तों, 3 और 5, 3 और √2, 2 स्केलर है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो हम करेंगे 3 + √2a इक्वल हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी लिख देते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। पहली प्रॉपर्टी को हम आपको दिखा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी के अनुसार 3a + √2a हो जाएगा ना दोस्तों। नहीं, ऐसे नहीं दिखाते हैं, 3 + 2 रूट है ना, तो 3 + √2 है ना दोस्तों। तो इसको हम देख देंगे 2 3 5 4, है ना दोस्तों। अब इसको हम प्रोडक्ट करवा देंगे इसका, 2 3 5 4 + √2 2 3 5 4, है ना दोस्तों। इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू a है, इसका वैल्यू √2 और a है। आशा करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। 3 + 2 रूट रहेंगे, इसका प्रोडक्ट पहले इसके साथ हो जाएगा दोस्तों, आना सिंपली लिख देंगे प्लस प्लस √2 है तो √2, इसका प्रोडक्ट √2 के साथ ऐसे लिख देंगे। इसका वैल्यू दोस्तों a है और इसका वैल्यू a है, ऐसे पुट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पर। आशा करता हूँ ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर भी दोस्तों कोई और 5 7 8 9 हो दोस्तों, इसका आव्यूह हो, और 3 कोई स्केलर हो, 3 कोई स्केलर ना हो, 3a + b देखते हैं दोस्तों, क्या होगा। 3a + b में देखते हैं दोस्तों, a + b क्या है, 2 3 5 4, है ना, और 5 8 7 9, है ना दोस्तों। इसको कर लेंगे तो देखते हैं दोस्तों, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, प्लस 3 × 2 3 5 4 प्लस 3 × 5 8 7 9 होगा दोस्तों। क्या होगा, 7 और 9 होगा, ये 7 और 9 होगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू a है और इसका वैल्यू b है, 3a + 3b। आशा करता हूँ बात आप लोग समझ पा रहे हैं। और इसका भी मतलब वही है, a × 3 इधर लिख दें, b × 3 इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, दोनों सेम ही है। आशा करता हूँ आप लोग बात समझ में गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इस आव्यूह चैप्टर के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो बेसिकली क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज। तो हम इस बात की जानने की ओर बढ़ते हैं कि कब 2 आव्यूहों का गुणनफल संभव होगा। जैसे कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा है कि 2 आव्यूहों का योगफल कब संभव होगा।
तब हमने बताया था आपको, यदि दो आव्यूह समान क्रम के हैं दोस्तों तभी उसका योगफल परिभाषित होगा, तभी उसका योगफल परिभाषित होगा दोस्तों, यदि वो समान क्रम का होगा। इसी प्रकार हम गुणनफल में देखेंगे दोस्तों, मतलब मल्टीप्लिकेशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिसेज, व्हाट शुड बी कंडीशन फॉर दिस। देखते हैं दोस्तों, यदि ए और बी दो आव्यूह हों, ठीक है, ए और बी आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होगा दोस्तों यदि आव्यूह ए के लिए स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या को, ठीक है ना दोस्तों। तभी इसी कंडीशन में ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों तभी पॉसिबल होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों, यदि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिसेज, किन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल, किन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल दोस्तों, यदि ए और बी दो आव्यूह हों, ठीक है ना दोस्तों, और उनका ए का क्रम ए आई जे यम क्रॉस एन हो दोस्तों, और बी जो हो बी आई जे एन क्रॉस एल हो, एन क्रॉस एल हो, तभी इसका जो दोस्तों आप मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों तभी उसी कंडीशन में पॉसिबल होगा, अन्यथा उसका मल्टीप्लिकेशन हम कर नहीं सकते हैं। अभी आपको हम समझाएंगे क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे पहले देखते हैं, पहले डिफिनीशन। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर m cross n and n cross l respectively, then multiplication of A and B should be possible, and define as if A equal to है A I J M क्रॉस N, है ना दोस्तों, और B जो है B I J एन क्रॉस एल है ना दोस्तों, बी आई जे एन क्रॉस एल है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी मतलब ए बी जो होगा, है ना दोस्तों, ए बी जो होगा तो ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन इंटू बी आई जे एन क्रॉस एल होगा दोस्तों। इसमें देखते हैं एन क्रॉस एल एन से ये दोस्तों कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, सी आई जे एम क्रॉस एल, जो दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट के बाद का जो आर्डर होता है वह पहले वाले के आर्डर की पंक्तियों की संख्या और दूसरे वाले आर्डर के स्तंभों की संख्या के बराबर होता है दोस्तों। इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है जो दोस्तों इसके प्रोडक्ट के बाद का, उसका जो आर्डर होता है पहले वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या का पहला होगा और दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या का स्तंभ वाला होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ए यदि हमारा हो 2 3 5 7 है दोस्तों, कितने क्रॉस का 2 क्रॉस 2 का है, तो दोस्तों बी हम ले लेंगे
57389 4 है ना दोस्तों। यह कितने क्रॉस का है? 2x3 का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें स्तंभों की संख्या 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है दोस्तों। एक कॉमन है, तभी ये इसका प्रोडक्ट हम कर पाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे प्रोडक्ट होगा, ए और बी ऐसे दोस्तों हम आराम से लिख लेंगे इसको। 2537 है ना दोस्तों, 2537 लिख लेंगे। और बी को ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर डाट लगाकर 57389 4 है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इससे एलिमेंट 2 3 से पंक्तियों को उठाएंगे और इस पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों 2 3 है ना, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, इसको ऐसे उठाएंगे, इस पे रख देंगे। ऐसे उठाएंगे दोस्तों 2 3 को इसके इस कॉलम पर रख देंगे, तो 2 का गुणा होगा 5 से दोस्तों, और 3 का गुणा होगा 8 से। ठीक है ना दोस्तों, सॉरी प्लस में लिखेंगे, 3 का गुणा होगा 8 से, है ना दोस्तों। अब इसको उठाएंगे 2x3 को इस वाले पर रखेंगे दोस्तों, इस वाले पर रखेंगे। अब 2 का उठाएंगे इस वाले पर रखेंगे दोस्तों, तो इसका होगा 2x7 प्लस 3x9 है ना दोस्तों। थोड़ा जगह की कमी है दोस्तों, इसे हम मिटा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तब दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। टू 3 5 7 5 7 3 8 9 4 दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका हम प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसके पंक्ति वाला जो होगा दोस्तों 2 3 इसको उठाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसके कॉलम के ऊपर ऐसे रख देंगे, ऐसे उठाएंगे दोस्तों इस प्रकार से, अब ऐसे इसके कॉलम के ऊपर रख देंगे। ठीक है ना दोस्तों, यानी 2 3 को ऐसे उठाएंगे, ऐसे रखेंगे दोस्तों, तो 2 के साथ 5 का, 3 के साथ 8 का मेल होगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 का 5 से मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 का 8 से मल्टीप्लिकेशन हो गया ना दोस्तों। इसी प्रकार से हम, थोड़ा बड़ा जाएगा, इसी प्रकार से हम दूसरे कॉलम में इसका प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों। 2 ऐसे 2 3 को उठाएंगे, 7 और 9 पे रखेंगे, 2 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 9 होगा दोस्तों, हो जाएगा ना दोस्तों। फिर 2 3 को उठाएंगे, इस पर रखेंगे दोस्तों, 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 है ना दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अब इसके लिए भी करेंगे दोस्तों, है ना। अब ऐसे ही इसको भी करेंगे, 5 7 को इस पर रखेंगे, जब 5 के साथ 5 का, 7 के साथ 8 का, क्या होगा, 5 के साथ 5 का, 7 के साथ 8 का होगा। ठीक है, अब फिर 5 7 को उठाएंगे, फिर इस पर रखेंगे दोस्तों, तो 5 के साथ ऐसे रखेंगे 5 7, तो इसके साथ हो जाएगा 7 का 5 से प्लस 7 का 9 से ना दोस्तों। 5 का 7 से हो जाएगा, मतलब वही 7 का 5 से लिख दिए हम, कोई बात नहीं। 5 का 7 से हो जाएगा और 7 का 9 से हो जाएगा दोस्तों। अब इसको इस पर रखेंगे तो 5 का 3 से हो जाएगा दोस्तों, और 7 का 4 से हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम फाइनली जोड़ देते हैं दोस्तों, क्या होगा, 2 5 10 और 8 3 24, 2 5 10 और 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 9 3 27, 31 10 41 है ना दोस्तों। 2 3 6 3 4 12, 14 26 हो जाएगा, सॉरी 2 3 6 और 4 3 12, 12 6 18 होगा दोस्तों। और 5 25 और 60 बाटी 56, और ये हो जाएगा 25 और 56 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 जो होगा दोस्तों वो 61 हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना दोस्तों। इसमें क्या होगा, 35 और 63 क्या होगा दोस्तों, 35 35 5 68 68 68 और दोस्तों
इसमें 30 ऐड करेंगे क्या होगा हमारा 68 में हम 30 ऐड करेंगे दोस्तों तो 270 और 28 कितना होगा 98 हो जाएगा है ना दोस्तों। और ये 5 3 15 और 28 कितना हो जाएगा 33 10 43 हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। तो देखते हैं दोस्तों अभी एक और एग्जाम्पल देंगे दोस्तों जो आसान होगा एकदम, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे एक्सरसाइज में सवाल मिलेंगे जिसको आप इसको समझने के बाद आप करने के सक्षम होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और इसका आर्डर दोस्तों बता दें कितना इसका आर्डर हो रहा है। इसका आर्डर देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 1 2 2 1 2 3 3। इसका आर्डर क्या होगा दोस्तों 2 क्रॉस 3 होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी, और अभी ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों उसका जो आर्डर होगा और पहले आव्यूह मतलब आव्यूह ए के पंक्तियों की संख्या होगी दोस्तों और आव्यूह बी के स्तंभों की संख्या होगी दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों ए और बी हम लिए थे। ए का जो आर्डर था दोस्तों यह 2 क्रॉस 2 था दोस्तों और बी का जो आर्डर था दोस्तों वो 2 क्रॉस 3 था दोस्तों। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पहला जो है इसके पंक्तियों की संख्या 2 होगी दोस्तों, यानी 2 हो गई और इसके स्तंभों की संख्या इसके बी वाले की लेंगे मतलब कॉलमों की संख्या को बी वाले को लेंगे तो 2 क्रॉस 3 हो गई। फाइनली हम इस बात से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इसका रिजल्टेंट का जो आर्डर हो रहा है दोस्तों वो पहले वाले के पंक्तियों की संख्या और दूसरे वाले के स्तंभों की संख्या के बराबर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो एजम्पशन था वे दोस्तों वेरीफाई हो गया दोस्तों। इसके माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट से दोस्तों कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि दोस्तों पहले में पंक्तियों की संख्या और दूसरे में स्तंभों की संख्या पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या क्यों समान होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रकार के एग्जाम्पल को। यदि हम कहते हैं ए बराबर 2 3 5 7 2 क्रॉस 2 का लेते हैं दोस्तों है ना, और बी बराबर हम ले लेते हैं ए भी 2 क्रॉस 2 ही ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसके 2 क्रॉस 2 ना लेकर दोस्तों क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो जा रही है। अगर इसको हम ले लें ठीक है ना दोस्तों 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं 3 5 है ना दोस्तों, ठीक है। ये क्या होगा 2 क्रॉस 2 का हो गया और ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2 का हो गया। इसमें 2 और 3 समान नहीं है ना दोस्तों, तो हमें यह दिखा देना है कि हम इसका प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस बात को। ए और बी क्या होगा दोस्तों, ए का मान है 2 3। अब इसको आप ऐसे करेंगे इस पर पलटेंगे दोस्तों तो देखिए 2 3 2 के साथ 2 आ जाएगा लेकिन 3 के साथ 2 आ जाएगा लेकिन 3 दोस्तों खाली बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये जान जाएंगे कि हम क्यों प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ऐसे इसको इस पे पलटेंगे दोस्तों 2 के साथ 2 आ जाएगा 2 के साथ 3 आ जाएगा तो इसमें 5 खाली रह जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। सेम टू सेम इसके साथ करेंगे 5 के साथ इसको करेंगे 5 के साथ 2 आ जाएगा 7 के साथ 2 आ जाएगा लेकिन 3 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। इससे इस भी करेंगे 5 के साथ 2 आ जाएगा 7 के साथ 2 आ जाएगा लेकिन 5 के साथ कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम इस बात का अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि क्यों ऐसा होगा। बेसिकली इसके डिफिनीशन में इसीलिए दिया गया है दोस्तों क्यों ताकि हम इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करा सकें। यदि हम ऐसा लेते हैं तो हम फंसेंगे, हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। अभी आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊँगा जिससे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इससे हम आपको 3 क्रॉस 3 आव्यूह का ले लेते हैं दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं। पहले दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल हम आपको बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यदि आव्यूह ए आव्यूह है दोस्तों, ठीक है ना, ए आई जे बेसिक सवाल है दोस्तों ये यम क्रॉस एन का दोस्तों, यम क्रॉस एन का दोस्तों, है ना। और बी है, ठीक है ना दोस्तों, बी आई जे जो है दोस्तों, तो ए जो है ए आई जे एम क्रॉस एन का एक आव्यूह है, बी जो है बी आई जे पी क्रॉस क्यू का एक आव्यूह है दोस्तों। यदि इफ ए बी इज पॉसिबल, इफ ए बी इज पॉसिबल then which of the following
which of the following is correct? रिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन ही दोस्तों m बराबर p। सेकेंड ऑप्शन n बराबर q। थर्ड ऑप्शन n बराबर p। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये बेसिकली बेस पर एकदम सवाल है दोस्तों, दो आव्यूह के प्रोडक्ट पर दोस्तों। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया दोस्तों, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी एग्जिस्ट करता है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दोस्तों बराबर हो। आइए दोस्तों देखते हैं इस एग्जाम्पल में, इस सीधे बेसिक पर दोस्तों सवाल पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, Aij एक m क्रॉस n का आव्यूह है, B जो है Bij एक p क्रॉस q का आव्यूह है। कह रहा है AB इसका जो है पॉसिबल है दोस्तों। पॉसिबल होने का मतलब है आव्यूह A में स्तंभों की संख्या और बराबर होगी आव्यूह B में पंक्तियों की संख्या के दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आव्यूह A में जो स्तंभों की संख्या होगी दोस्तों, यह n डिनोट करता है दोस्तों, और आव्यूह B में जो पंक्तियों की संख्या होगी दोस्तों वो p डिनोट करता है दोस्तों। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, यदि आव्यूह A m क्रॉस n का हो और आव्यूह B p क्रॉस q का हो और जो इससे बना आव्यूह AB जो हो गए वो पॉसिबल है, मतलब वो संभव है दोस्तों, हम उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इसको भी फॉलो करना चाहिए। इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए दोस्तों। तो स्तंभों की संख्या n और पंक्तियों की संख्या p, या दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए ऑप्शन जो तीसरा हमारा होगा दोस्तों, यह करेक्ट होगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको बेसिक इसका समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं थोड़ा दोस्तों। और इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम कह दें दोस्तों, यदि हम इसी प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है, बेसिक हम बताते हैं आपको एक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आप, ए जो है हमारा m क्रॉस n का हो, B जो हमारा है n क्रॉस p का हो, C जो हमारा है p क्रॉस q का हो, और D हमारा जो है q क्रॉस r का हो दोस्तों, है ना दोस्तों। यदि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है दोस्तों, है ना दोस्तों, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या, A और B का प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा दोस्तों, n से n आगा हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा m क्रॉस p का दोस्तों। इसमें p है, p पॉसिबल, इसमें पंक्तियों की स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी इसका भी प्रोडक्ट इससे पॉसिबल है, तो इससे p आ जाएगा। इन दोनों से दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा m क्रॉस q आ जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। अब इन दोनों में देखिए, इसमें q है इसमें q है, यानी इन दोनों का भी प्रोडक्ट दोस्तों पॉसिबल है ना दोस्तों। यानी ABCD ये पॉसिबल है दोस्तों। क्या है, q यानी m क्रॉस r, जो फाइनल जो दोस्तों आएगा हमारा, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो m क्रॉस r का दोस्तों होगा। ऐसे आपसे बस पूछता है सवाल, हम बताते हैं। कहेगा ये ABCD आर द मैट्रिक्स, ABCD इन सब का प्रोडक्ट जो है इज प्रोडक्ट, लिख सकते हैं प्रोडक्ट ABCD is possible of matrices ABCD, A, B, C and D of order A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस D and
बस सॉरी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी एंड डी क्रॉस ई, ठीक है ना दोस्तों। रिस्पेक्टिवली what is order of what is order of ए बी सी डी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आइए देखते हैं, ठीक है। पहले हम करेंगे ए बी सी डी को, है ना दोस्तों। तो ए बी को लिख सकते हैं ए बी फिर सी डी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना दोस्तों। अब देखते हैं ए बी का जो दोस्तों आर्डर क्या होगा। ए बी का जो दोस्तों आर्डर होगा हमारा ए और बी का आर्डर, ठीक है ना। ए का आर्डर ए क्रॉस बी का इसका आर्डर सी, यानी इसका आर्डर ए क्रॉस बी, इसका आर्डर बी क्रॉस सी। तो हम बताए थे दोस्तों इसका जो फाइनल रिजल्टेंट आर्डर होता है ए और बी का, वो पहले में पंक्तियों की संख्या और दूसरे में स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। यानी दोस्तों ए बी का जो आर्डर हो जाएगा पहले में पंक्तियों की संख्या, दूसरे में स्तंभों की संख्या, यानी ए क्रॉस सी हो जाएगा दोस्तों। और सी डी का क्या आर्डर होगा दोस्तों? सी डी का क्या आर्डर होगा दोस्तों? सी डी का जो हमारा आर्डर होगा, सी और डी का आर्डर, सी का आर्डर सी क्रॉस डी और डी का आर्डर डी क्रॉस सी ई। हम जैसे दोस्तों बताया था इसका फाइनल आर्डर जो होगा, इसमें पंक्तियों की संख्या, सी में पंक्तियों की संख्या और डी में स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। इसमें पंक्तियों की संख्या सी और इसमें स्तंभों की संख्या ई हो गया ना दोस्तों। इसी प्रकार से अगर ए बी को हम अलग से एक आव्यूह मान ले, पी मान ले दोस्तों, यदि इसको हम पी आव्यूह मान ले, सी डी को भी एक आव्यूह क्यू मान ले दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो पी क्रॉस क्यू, जो पी और पी क्यू जो दोस्तों पॉसिबल होगा, पी का जो आर्डर होगा ए क्रॉस सी और सी का इसका आर्डर होगा सी क्रॉस सी, और इसका जो आर्डर इसके स्तंभों की संख्या सी, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है दोस्तों, यानी पी क्यू पॉसिबल है दोस्तों। यानी इसमें स्तंभों की इसका जो आर्डर हो जाएगा पी क्यू का ये दोस्तों ए सी, इसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें स्तंभों की संख्या, एक राशि हो जाएगा दोस्तों। पी क्यू कुछ और नहीं दोस्तों, ए बी सी डी है दोस्तों। इसका आर्डर क्या हो जाएगा? एक रास ई हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। यदि ये आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों बोले कोई आव्यूह एक ए है, ए आई जे, ठीक है ना दोस्तों, 2 क्रॉस 3 है दोस्तों, 2 क्रॉस 3 है दोस्तों। एक आव्यूह बी है दोस्तों, बी आई जे, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 4 है दोस्तों, 3 क्रॉस 4 है। तो बताइए दोस्तों ए बी पॉसिबल है कि नहीं दोस्तों, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम यह देखेंगे इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है दोस्तों। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। इक्वल है ना, तब हम कह देंगे दोस्तों पॉसिबल है, ए बी इज पॉसिबल। क्या दोस्तों बी ए पॉसिबल है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस बात को, बी ए पर ध्यान से, पहला आएगा बी तब बाद में आएगा ए। क्या दोस्तों बी ए पॉसिबल है? इसके लिए हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे दोस्तों जो हम पहले में किए हैं। बी में देखेंगे, बी में पंक्तियों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या 4, इसमें पंक्तियों की संख्या 2। क्या 4 2 के बराबर है? नहीं है ना दोस्तों, 4 2 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों जो बी ए जो हमारा होगा डज नॉट पॉसिबल है ना दोस्तों।